आपके परिवार के साथ आपकी पत्नी, आपकी बेटी आपको बचाने का प्रयास कर रही थी, तो उनके सामने इस तरह का कृत्य 40-50 गुंडों के लिए लेके मेरे बिटिया पर क्या गुजरी होगी। वो आई छुड़ाने, उसको बिटिया को भी मारे। बेटा आया, पत्नी आई, देख ही रहे आप, पत्नी भी भर्ती थी, उनके चोट लगा था कान के नीचे, ये टोटल। अब उनके मनोदशा पे क्या गुजर रही हुई कि जिसके बच्चे के सामने बेटा बाप मार खाए, तो उनकी हालत क्या रही होगी। परिवार का क्या आपके रिएक्शन रहा? परिवार का रिएक्शन क्या रहेगा? किसी भी परिवार का रिएक्शन यही रहेगा ना कि छोड़ना नहीं है भाई। हम तो कानूनी रूप से कर रहे हैं ना, उन्हीं का हथियार हम भी यूज करते तो, लेकिन हम कानूनी रूप से कर रहे हैं। राजेश सिंह पर यह आरोप लगाया गया कि राजेश सिंह ने उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ, मारा, उनकी सिकड़ी छीना। राजेश सिंह का हाथ तो खाली ही नहीं है, सारे उनके गुर्गे, उनका एक हाथ पकड़े हैं, दूसरा हाथ पकड़े हैं, दोनों हाथ तो इनका पकड़े हैं। उनका हाथ खाली ही नहीं है कि कब राजेश सिंह मार देंगे और कब छू देंगे उनको। एक घटिया मानसिकता के, एक घटिया मानसिकता है। उनकी FIR की काट तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया वीडियो ही है। उसी वीडियो में सारे साक्ष्य मिल जाएंगे कि कहीं राजेश सिंह उनको छू भी नहीं रहे हैं, मारना तो दूर। भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको लोकतंत्र में और संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है, तो इस देश के सभी नागरिकों को वही संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वही आज़ादी प्राप्त है। तो क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। अगर आप किसी के बारे में, किसी व्यक्ति में अगर मेरी कोई भावना निहित है, हम समर्पित हैं उस व्यक्ति के प्रति, अगर आप उसको अपमानित करने का काम करिएगा तो निश्चित है उबाल आना। ये मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। कोई राजेश सिंह की उनकी दुश्मनी तो थी नहीं, कोई जमीन का, जायदाद का, या कोई व्यावसायिक कोई रंजिश या प्रतिद्वंदिता तो थी नहीं। ये भावनाओं की लड़ाई है। आपकी अपनी भावना थी कांग्रेस पार्टी के प्रति, तो कांग्रेस के एजेंडे पर आपने हमला बोला, वैचारिक हमला बोला, शब्दों से हमला बोला, तो उसी हमले का जवाब उसी भाषा में राजेश सिंह ने आपको दिया। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये आपके प्रति अपराध है, तो उसके लिए न्यायालय भी है, थाना भी है, पुलिस के अधिकारी भी हैं, दंड भी है, कानून भी है, प्रशासन भी है। तो आप उसको अपनाइए ना, उस प्रक्रिया में जाइए, क्या गुंडागर्दी करिएगा। देखिए, विक्टिम कार्ड महिला अगर है तो महिला क्या निरपराध होगी? क्या कानून में उसको छूट है कि किसी के दरवाजे जाओ, हत्या का प्रयास करो, लूटपाट करो, मार के नाक की हड्डी तोड़ दो, उसकी पत्नी को नंगा कर दो, उसके अबोध बच्चों को मार पीट दो? महिला होने का ये मतलब है? यानी चोरी तो चोरी, सीना चोरी भी। आप अपने सोशल मीडिया के पोस्ट को नहीं देख रही हैं, आप अपनी भाषा को नहीं देख रही हैं। तमाम वीडियोस आपने जारी किया है जिसमें मोदी को, योगी को, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण पर टिप्पणी, सनातन धर्म पर टिप्पणी, सनातन धर्म को बांधने वालों पर टिप्पणी, RSS पर टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी, हिंदूवादी लोगों पर टिप्पणी। क्या मतलब बनता है? आप इसी देश में रह रही हो, इसी देश की नागरिक हो, आप हिंदू हो, तो आपका जमीर कहाँ चला गया? आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? आपकी मर्यादा कहाँ चली गई? आपकी शालीनता कहाँ चली गई? आपकी विनम्रता कहाँ चली गई? आपके भीतर का शील कहाँ चला गया? तो आपको इसका भी तो ध्यान रखना है। केवल ये कहना कि मैं महिला हूँ, राजेश सिंह की पत्नी महिला नहीं है, वही वादिनी मुकदमा है आपके विरुद्ध। वो भी चार्जेस लगे हैं, मतलब रेजिंग मॉडेस्टी टाइप का ऐसा कुछ? अरे वो तो पूरी घरेलू औरत है भाई, वो घर की ड्योढ़ी के बाहर नहीं निकलती है अगर आवश्यक ना हो तो। मतलब इनकी तरफ से गाउन पहनी है, इनकी तरफ से जो महिला अपने रात में, हमारे घर की भी महिलाएं हैं, घरेलू औरतें हैं, पर्दानशीन औरतें हैं, वो जो वस्त्र पहनी है वो घर की महिलाएं अपने बेडरूम में पहनती हैं, वो पहन के दरवाजे के पास नहीं आती हैं। वो कपड़ा इनकी पत्नी पहनी थी, गाउन, नाइटी जिसको बोलते हैं औरतें, ये तो नाइट ड्रेस होता है ना, वो ड्रेस पहनी हुई थी। सुबह सुबह का मामला था। अब वो ड्रेस पहन करके वो घर में पड़ी हुई थी, आप लोगों ने हमला कर दिया और मार पीट रहे हैं, उसको सड़क तक खींच ले आए। उसकी मर्यादा भंग नहीं हुई, उसकी लज्जा भंग नहीं हुई, और इतने नहीं किए हैं, उसको मार भी रहे हैं, उसका कपड़ा भी फाड़ दिए आप, उसको निर्वस्त्र भी कर दिए। सिफरान राजेश सिंह की लड़की नहीं है क्या? 15 साल की लड़की है, उसकी अपनी मॉडेस्टी नहीं है क्या? आप उसको मार रहे हैं, उसने क्या अपराध किया था? तो आप एक तरफ एक महिला है, वो एक महिला अपराधी है, और दूसरी तरफ 2 निर्दोष हैं, और वो भी तो 2 महिला हैं।
भाई समन्वय और संतुलन पर बात होगी ना, एक तरफा बात तो होगी नहीं। तो एक तरफ एक महिला जिसने अपराध किया 15 किलोमीटर दूर जा करके, जिसने पूरी मर्यादा को तार तार किया, जिसने अपमानित किया, जिसने उस अपमानजनक कृत्य का पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारण किया, उसको लाखों लोगों ने देखा। इस परिवार के मन मस्तिष्क पर क्या बीत रही होगी, जरा इस परिवार से पूछिए ना। कैसे ये मोहल्ले में निकल रहे हैं, कैसे अपने मोहल्ले के लोगों से नजर मिला रहे हैं, कैसे अपने परिचितों से मिल रहे हैं। अपमानजनक स्थिति हुई कि नहीं, आप दरवाजे पे चढ़ के मार दिए। उन बच्चों की क्या स्थिति होगी, सैफरान राजेश सिंह के दोनों बच्चों की, उनके जो समकक्ष बच्चे मोहल्ले में हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके मन में आएगा ना कि हाँ इन्हीं दोनों बच्चों के बाप को मार दिए सब चढ़ के। आपस में बच्चों में अगर विवाद हुआ तो ये ताना मिल सकता है ना कि अरे अरे चलो तुम्हारे बाप को तो बच्चों ने गुंडों ने मार दिया था, हम तुमको जानते हैं, तुम्हारे घर वालों को जानते हैं। तो आपने इस अपराध को करके पूरे जीवन भर का दाग लगा दिया राजेश सिंह के परिवार पर। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई तो कानून अगर आपको दंडित भी कर दे, सजा भी कर दे, तो भी नहीं हो सकती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। बनारस का एक मामला काफ़ी चर्चा में चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पे कांग्रेस के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में जुबानी लड़ाई काफ़ी तेज चल रही है। दरअसल ये मामला है 15 सितंबर का, जिसमें कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल अपने समर्थकों और अपने पति के साथ एक सैफरान राजेश सिंह के यहाँ पहुँचती हैं, जो कि बीजेपी आरएसएस के समर्थक माने जाते हैं, और उनके साथ अभद्रता करती हैं, मारपीट करती हैं, थप्पड़बाजी, इस तरह की कार्रवाई होती है। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है, जिसमें रोशनी कुशल जायसवाल अभी पिछले 40 दिनों से भागी फिर रही हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है, और जो उनके पति हैं और उनके जो 4-5 समर्थक हैं वो जेल में हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस चीज़ को इस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का मुद्दा बनाया जा रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये पूरे मुद्दे को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सैफरान राजेश सिंह। हम उन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये मामला शुरू हुआ, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मामला ये है कि कांग्रेस की तथाकथित नेत्री जो हैं जी, रोशनी कुशल जायसवाल, पिछले 4-5 साल से हम लोग सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ठीक है। इन्होंने मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो हम बोल नहीं सकते इस पे अब, ठीक है। स्मृति ईरानी जी को बोली, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बोली। उस ये तक चल रहा था, चलिए राजनीतिक विरोध था। उसके बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के फोटो पर मिमिक्री बना के उनको नग्न वाला करके उस पे तिरंगे का वो करवाई थी। तो हम लोग देखिए सनातन से जुड़े हैं, हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। जब अति हो गई तब मैंने भी इनके खिलाफ कुछ पोस्ट डाली। ना तो मैंने इनको फोन किया कभी, ना इनके इनबॉक्स में गया, ना व्हाट्सएप पे गया, ना कहीं, मतलब पर्सनल ऐसा कुछ नहीं था कि डायरेक्ट अटैचमेंट हो। मैं अपने वाल पे लिखा है, इनके बारे में लिखा, जो इनकी सच्चाई थी, इनका विरोध किया कि भाई आप ऐसा क्यों लिखती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री जी को लिख रही हैं, भारत माता के को दिखा रही हैं आप गलत चित्र करके। उसके बाद जब इनको लिखा तो इनको बुरा लगा होगा। बुरा लगा तो एक दिन 15 सितंबर को मेरे घर पे आ गई 40-45 लोगों को लेकर के अपने पति के साथ। दरवाजा गेट के अंदर घुस गई, गेट के अंदर घुस के मारा पीटी की, फिर बाहर खींच लाए सब। कितने बजे का समय क्या था? 9:30 से 10 सुबह का समय है। मैं अपने घर पे था, घुस गए, फिर बाहर खींच लाए, बाहर खींच के लाए मारे। कितने लोग? फिर अरे 40-45 से। अच्छा, संख्या में वीडियो में तो एकदम वीडियो में है, साक्ष्य है। हाँ, उसके बाद फिर उसमें से कोई कहा कि जाएंदे मार, मत मार, मर जाई। फिर 112 की पुलिस आई, तो हम लोग थाने पे गए। थाने पे गए, इनका मेडिकल हुआ, तो ये मेडिकल कराने के बाद फिर फरार हो गई। तभी से फरार हैं ये। इनके हस्बैंड, इनके 3-4-5 समर्थक, 5 समर्थक बंद हैं जेल में। अब जब ये इनको कहीं से चारा नहीं मिला, इनकी सुनवाई नहीं हो पाई, इन्होंने सबसे बड़ा आरोप क्या लगाया था मुझे पर कि राजेश बलात्कार की धमकी देता है, बलात्कार करता है। ये चीज
आरोप लगाई है। इनके पास एक भी प्रूफ नहीं है कि मैंने कोई पोस्ट ऐसी लिखी है जिसमें इनको मैंने धमकी दी हो बलात्कार की। कोई ऐसी पोस्ट नहीं आज तक। साक्ष्य आपके पास था तो साक्ष्य देना चाहिए ना, क्यों नहीं दी कोर्ट में, क्यों नहीं पुलिस को दी? आप ही कानून हो जाओगी, आप ही कोर्ट कचहरी हो जाओगी, थाना हो जाओगी। आपको दिक्कत थी मेरे पोस्ट से, आप कानून का सहारा लेती। अब ऐसे तो हर कोई जो है, हम भी चाहे 10-20 लोग के मेरे खिलाफ कोई लिख रहे हैं, हम जाके मार दें, अब पुलिस कुछ ना करे तो ये तो अराजकता हो जाएगी ना। सीधा सीधा लालू यादव का जंगल राज हो जाएगा यूपी में, जो है नहीं। अच्छा, वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय आया था कि वो कुछ लोग हैं और आपको मारपीट आपके साथ कर रहे हैं, तो आपने मतलब ऐसा रिटेलिएट करने का प्रयास क्यों नहीं करा? मतलब आपने भी मारने पीटने का, जैसे आप बचाव की मुद्रा में आप थे। मैं चाहता तो जब वो मुझे थप्पड़ मार रही थी तो उनको एक थप्पड़ मार सकता था, बात हो नहीं। लेकिन मेरे हाथ दोनों पीछे से देखिए, उनके पति और उनके समर्थक पकड़े हुए हैं। अब फिर भी लेकिन मैंने सम्मान किया कि जाने तो महिला है। आप देखेंगे पूरे वीडियो में मैंने उसके तरफ मतलब देखा तक भी नहीं है, ना उससे मतलब मेरी दूरी रही है अभी। तो इतना तो है हम लोग को, ठीक है। आपका लड़ाई हमारा वैचारिक था, लेकिन ऐसे आप घर पे चढ़ के किसी को न्याय लेंगी? लेकिन जो उन्होंने एफआईआर या रिपोर्ट जो दर्ज कराई है उसमें उन्होंने ये भी बात कही है कि प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाया, इस तरह की बात है। आप वीडियो देख लीजिए, हमारा उनका दूर दूर तक कुछ नहीं है। वो वीडियो में तो दिख रहा है आरोप लगाने को कुछ भी कर सकती हैं, दबाव डाल के महिला विक्टिम खेल के पहले तो क्लास एफआईआर करवाई है। कहीं वीडियो में दिख जाए कि राजेश सिंह प्रतिकार किए हैं, विरोध किए हैं, अपने समर्थन उसमें थप्पड़ चलाए हैं या किसी को कुछ किए हैं, तो बताएं। आरोप लगाना है तो आरोप तो बहुत कुछ लगा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जो पूरा मामला है ये तब शुरू हुआ जब ये मणिपुर वाली घटना को लेके वो मोदी जी का जो फोटो है, वो जो पोस्ट अमित शाह का फोटो, अमित शाह जी का और मोदी जी का ऐसा माता सीता माना जाता है, तो वो उन्होंने अभद्र ऐसा मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसके बाद आपने जो है उसके बाद उसके साथ में उसी समय मोदी जी का को क्या बोले कि न पुरुष है न महापुरुष है। हाँ, कि शादी के बाद बीच में पुरुष नहीं साबित कर पाए तो अंधभक्त महापुरुष। ये अलग पोस्ट था। अच्छा। एक और पोस्ट था उनका, न पुरुष है न महापुरुष है। आप ही बताइए, बीच वाले तो नहीं है। अच्छा, अभी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ऐसे सुन लिया जाएगा? हर चीज की एक लिमिट होती है। आप भाषा की बात कर रही हो आज, उस वक्त तुम्हारी भाषा कहाँ गई थी भाई? देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रही हो। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो वाइफ हैं सुधा बहन, उनको तक से नहीं छोड़ी, उनको तक से लिख दी। अच्छा, वो उनका क्या कसूर था? वो इसमें कहीं थी, राजनीति में है आज तक? मोदी जी के पूरे राजनीतिक करियर में उनका कहीं वो है दखल अंदाजी है? नहीं है ना। तब उनको लाने क्या जरूरत थी? तो आपने इसी करके उनके ऊपर पर्सनल अटैक करना शुरू किया। पर्सनल अटैक क्या होता है? वो हमारे प्रधानमंत्री पे उनको कर रहे थे, हम उनको लिखे। पर्सनल अटैक क्या होता है? ये आप किसी को कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को पर्सनल नहीं कर रही हैं। आपको कौन हक देता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया? प्रधानमंत्री जी हर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करा सकते, लेकिन पर्सनल तो वो भी न किसी के ऊपर। धार्मिक भावनाओं पे भी की वो तो। आप बताइए कि हमारे आराध्य के खिलाफ बोलिए, हमारे नेता खिलाफ बोलिए तो खून नहीं खोलेगा? अब आपको लिखा गया तो आपका तो कैसे खून खोल गया? आपकी तो इज्जत बड़ी प्यारी लगने लगी, पहुंचा ही घर लेके गुंडों को। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा ना। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। आपकी भी कुछ पोस्ट है, ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बंदर वाला है। ठीक है, पोस्ट है तो उसमें कहाँ उनको लिखा गया है रोशनी कुशल जायसवाल? घुसल जायसवाल लिखा गया है, तो रोशनी कुशल घुसल में अंतर नहीं है, या तो पढ़ी लिखी नहीं है वो। अच्छा, ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद जो है मतलब जैसे देखा गया कि आपके परिवार के साथ आपकी पत्नी, आपकी बेटी आपको बचाने का प्रयास कर रही थी, तो उनके सामने इस तरह का कृत्य 40-50 गुंडों लेके मेरे बिटिया पर क्या गुजरी होगी। वो आई छुड़ाने, उसको बिटिया को भी मारे। बेटा आया, पत्नी आई, देख ही रहे आप, पत्नी भी भर्ती थी, उनके चोट लगा था कान के नीचे, ये टोटल। अब उनके मनोदशा पे क्या गुजर रही हुई कि जिसके बच्चे के सामने बेटा बाप मार खाए।
तो उनकी हालत क्या रही होगी? परिवार का क्या आपके रिएक्शन रहा? परिवार का रिएक्शन क्या रहेगा? किसी भी परिवार का रिएक्शन यही रहेगा ना कि छोड़ना नहीं है। भाई हम तो कानूनी रूप से कर रहे हैं ना, उन्हीं का हथियार हम भी यूज करते तो, लेकिन हम कानूनी रूप से कर रहे हैं, हम कानून को अपने हाथ में थोड़ी ले रहे हैं। तो ये पूरी घटना जो है कितनी देर की थी, मतलब जैसे और भी लोग रहते हैं कॉलोनी में? 9:30 से 10:30 के बीच की पूरी घटना थी। उसी में तो कोई मतलब इकट्ठे हुए थे कॉलोनी में? पहले इन्होंने पर्चा बांटा। क्या पर्चा बांटा? जो मेरी पोस्ट थी हाँ। उसका इन्होंने प्रिंट आउट निकलवाया, ठीक है। हाँ। प्रिंट आउट निकलवा के ये मेरे कॉलोनी में बांटी। बांटने के बाद ये वो ऐसा वो बनाई भूमिका जिस तरह मैं बलात्कारी हूँ। अभी भी एक नया जो वीडियो आया उसमें यही क्लेम कर रही है, अभी भी क्लेम करते जा रही हैं। तो भाई आप वो पोस्ट दिखा दो ना, आपने बंदर वाला पोस्ट दिखा रहा है। हाँ, आप वो पोस्ट हमको दिखा दीजिए आप, जिसमें मैंने उनको कहा हो कि मैं बलात्कार करने के लिए बोला हूँ। वो तो उनके पास है नहीं। आप एक अपना विक्टिम कार्ड और महिला का वो खेलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो सोचिए चलो एक आरोप लगा देते हैं बलात्कार का ही, ताकि आदमी थोड़ा सा भाई पड़ोसी उड़सी है, जब ऐसे मामले आते हैं तो थोड़ा होल्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अरे क्या बात है, ऐसा लड़की उड़की की मैटर है, ठीक है। तो जो इस तरह के पर्चे बांटे मारपीट की, तो जो सोसाइटी है उसका कुछ रिएक्शन? अरे सोसाइटी से आप खुद पूछ सकती हैं या आप पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है उनसे। उनके घर के बगल वाले उनके गाली देते होंगे, मेरे 1-2 किलोमीटर रेंज में आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। 1-2 किलोमीटर में आप पूछ सकते हैं कि राजेश सिंह के क्या कैरेक्टर है, क्या चरित्र है उनका। अभी तो वो कह रहे हैं कि जैसे मेरा मायका बर्बाद हो गया, ससुराल वाले परेशान हैं। तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए ना। मेरे घर पे चढ़ के गुंडों को लेके जब लेके आई, तो ये सब पहले की चीज है ना। आप उस वक्त सोचिए हम जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो ये तो आप समझिए ना, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं से सपोर्ट मिला इस पूरे मामले को लेके? कैसा सपोर्ट? किसका सपोर्ट? जैसे कि इस तरह की घटना हुई, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, युवा मोर्चा की, तो आपको भी तो कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट या? अरे संगठन मेरे साथ है। संगठन आपके जब हम गलत रहेंगे तब ना, संगठन साथ है। संगठन का नाम है कि भाई ठीक है, आपको जो भी कानूनी है वो चाहिए, मैं तैयार हूँ। संगठन साथ है, मेरे साथ मेरे समर्थक साथ हैं, मेरे भाई लोग साथ हैं। अगर गलत मैं हूँ तो कहिए आप। कुछ घड़ी चोरी का भी आरोप लगाया है? घड़ी नहीं, सिकड़ी। सिकड़ी, हाँ सिकड़ी का। जब घुसे हैं घर में घुसे हैं, जब मारे हैं पहली बार, तो उस वक्त ये लोग, मेरी वाइफ सिकड़ी पहनी थी, वो सिकड़ी छीन लिए उनका। हाँ, वो वहाँ पर ऐसे ही टेबल है टीवी कैबिनेट के नीचे, वहाँ पे रखा था पर्स उसका, उसमें 20,000 रुपया रखी थी। वो जाते समय पर्स से पैसा भी निकाल लेके चले गए सब। तो अभी आपने किन धाराओं में, मतलब कौन कौन से चार्जेस उन पे लगे हैं? धारा के बारे में तो हमारे गुरुजी वकील साहब बताएंगे। और अच्छा, तो हमारे साथ हैं अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी जी, जो आपके अधिवक्ता हैं, जो ये पूरा केस देख रहे हैं। सर स्वागत है आपका। ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं सर, क्या मतलब कहेंगे आप? अब ये अपराध है। रोशनी कुशल जायसवाल और उनके गुर्गे, उनके पति, उनके भाई, उनकी भाभी, सारे लोग मिल करके ये संगठित अपराध है। यह लोग राजेश सिंह के घर 15 किलोमीटर दूरी, रोशनी कुशल जायसवाल का जो ससुराल है जहाँ रहती है वो है न्यू कॉलोनी में, BLW गेट के सामने, और राजेश सिंह का घर है पांडेपुर में। तो सोशल मीडिया की जो वैचारिक लड़ाई है, वह वैचारिक लड़ाई से अगर आप आहत हैं, इनकी शब्दावली से, इनकी भाषा से, इनके पोस्ट से, तो आप कानूनी कार्रवाई करते हैं। उसके लिए कानून में प्रावधान है, विधि में व्यवस्था है। आप अपराध करेंगी ऐसी अपेक्षा तो इस सभ्य समाज में नहीं की जा सकती थी। और कितनी बड़ महिला है और कितना ये दुस्साहसी औरत है कि सीधे अपने गुर्गों के साथ 2-3 गाड़ियों में, 4 पहिया वाहनों में बैठ करके इनके घर पे धावा बोलती हैं, जा करके दरवाजे पर पहले मोहल्ले में पोस्ट पंपलेट बांटती हैं। पंपलेट बांटने के बाद इनको बलात्कारी राजेश सिंह आवाज़ दे करके इनको बाहर बुलाती हैं।
जब ये देख लेते हैं खतरा आसन्न है, मारपीट हो सकती है, घर में घुस पीछे जाते हैं, ये सब दरवाजा ढकेलते हुए घर में घुस जाते हैं, घर में इनके साथ मारपीट होती है, इनको मारते हैं, इनकी पत्नी को मारते हैं, उनको 8 चोटें आई हैं, इनको 5 चोटें आई हैं, इनके छोटे नाबालिग बच्चे हैं, बेटा और बेटी, उसको मारते हैं, निरपराध लोगों को मारते हैं। मारने के बाद इनको बाहर खींच के लाते हैं, उतने से तसल्ली नहीं हुई तो इनको गिरा करके लोग इनके सीने पे, इनके पेट पे लात से माने ताबड़तोड़ प्रहार कई लोग एक साथ करते हैं। उसी में एक व्यक्ति वीडियो में चिल्ला रहा है, मर जाई जाइंदा मर जाई। माने इनकी जो नियत थी, ये नियत इनकी हत्या करने की थी, जान ले लेने की थी। पसली पे इस ढंग से प्राणघातक ये चोट पहुंचा रहे थे कि अगर कुछ सेकंड और ये 2-4 प्रहार होते तो इनकी सांस रुक जाती, पसली की हड्डी टूट जाती और ये वहीं मर जाते, ढेर हो जाते। तो उसके बाद इन लोगों ने 112 पे राजेश सिंह ने ही फोन किया, पुलिस आती है, उसके बाद कानूनी कार्यवाही होती है। इसमें जो धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, एक अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगी हैं। उसके बाद एक सोशल मीडिया पे नैरेटिव ये भी बन रहा है कि जैसे थप्पड़ मारने पे जो है घर कुर्की का आदेश ये चल रहा है, इसको आप देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जो घटना इन्होंने कारित किया है बड़े दुस्साहसपूर्ण ढंग से उसको प्रचारित करने के लिए, अपने इस गुंडागर्दी का धौंस पूरे बनारस में जमाने के लिए कि न मैं किसी के दरवाजे चढ़कर मार सकती हूँ, ये पूरे बनारस को दिखाने के लिए इन्होंने अपने ही फेसबुक आईडी से लाइव किया है, लाइव टेलीकास्ट, पूरा वीडियो बनाया है, पूरी घटना का वीडियो बनाया, और वह वीडियो साक्ष्य के रूप में पुलिस इस्तेमाल कर रही है। ये साक्षी हैं, इनकी पत्नी साक्षी हैं, मोहल्ले में जिन लोगों ने घटना को देखा वह साक्षी हैं, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया वीडियो ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है और न्यायालय उसको देख भी रही है बार बार कि वीडियो में किसका क्या रोल है, कि उसकी क्या भूमिका है। तो उसमें जिस प्रकार का कृत्य ये लोग कह रहे हैं, राजेश सिंह पर यह आरोप लगाया गया कि राजेश सिंह ने उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ, मारा, उनकी सिकड़ी छीना। राजेश सिंह का हाथ तो खाली ही नहीं है, सारे उनके गुर्गे, उनका एक हाथ पकड़े हैं, दूसरा हाथ पकड़े हैं, दोनों हाथ तो इनका पकड़े हैं, उनका हाथ खाली ही नहीं है कि कब राजेश सिंह मार देंगे और कब छू देंगे उनको। एक घटिया मानसिकता के, एक घटिया मानसिकता है। उनकी FIR की काट तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया वीडियो ही है। उसी वीडियो में सारे साक्ष्य मिल जाएंगे कि कहीं राजेश सिंह उनको छू भी नहीं रहे हैं, मारना तो दूर। वो अधिक लोग थे, जाहिर सी बात है ना, वो मतलब 40-50 आप बता रहे हैं। 40-50 आप तो घर परिवार के 4-5-6 लोग थे, हम लोग तो 4 ही थे, 2 बच्चे, हम 2 लोग हम लोग थे। तो और कोई नहीं आया समाज से, मतलब सोसाइटी के लोग? समाज से अब समय मिला नहीं मिला, 10 मिनट बताए, पंपलेट बांट के थोड़ा सा आदमी को वो कर दिए, और भीड़ देख के हर कोई भाई घर से निकलेगा तो देखेगा तो सहम जाएगा, क्या 40-50 लोग हैं तो एक बार तो सहम ही जाएगा ना। तो एक वीडियो आप ऐसा भी देखेंगे जिसमें रोशनी कुशल जायसवाल ने इनको थप्पड़ मारा। हाँ, वही वीडियो वो बोल रही है ना कि एक थप्पड़ की सजा हमारे घर की कुड़की और हाफ मर्डर। तो जिसमें जिस वीडियो में रोशनी कुशल जायसवाल एक थप्पड़ मार रही हैं, उन्हीं के बगल का लड़का इनके मुंह पर एक थप्पड़ और मार रहा है। फिर चट चट की आवाज पीछे से भी आ रही है, मारे ताबड़तोड़ इनके ऊपर उस समय प्रहार हो रहा है जिस समय रोशनी कुशल जायसवाल इनको थप्पड़ मार रही है। उसके बाद इनको गिरा के लात से मारा जा रहा है, कई लात मारा गया इनको, पैर पे, सीने पे। आदमी चीख रहा है कि जाने दो, मर जाएगा मर जाएगा। तो कैसे रोशनी जी कह सकती हैं कि हमने एक ही थप्पड़ मारा? हाँ, बाकी लोग भी थे। हाँ। कोई भी सभ्य समाज का आदमी ये स्वीकार करेगा कि नहीं आपका यह कृत्य जस्टिफाइड है, आपने कानून को हाथ में लेना मुनासिब समझा बजाय कानून के दरवाजे पर दस्तक देने के। कि कोई भी एक आदमी कह दे कि नहीं रोशनी कुशल जायसवाल, इनके कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ा मर्माहत है। महिला और कांग्रेस के लोग उस घटना वाले दिन भी दबाव बनाने गए थे, थाने पर गए थे। अब आप सोचिए कि कह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। राजेश सिंह का मुकदमा भी पुलिस जल्दी नहीं दर्ज कर रही थी।
काफी देर के बाद, घटना सुबह की है। इनकी एफआईआर देखिए मेरे सामने, एफआईआर 18:41 6:41 लगभग 7 बज गए हैं। ये लगभग 7 बजे एफआईआर दर्ज होती है, घटना 9:30 बजे की है। तो कहां से आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हस्तक्षेप है? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे होते तो रोशनी कुशल जायसवाल थाने से वापस ना गई होती, वो भी जेल जाती। काफी मशक्कत के बाद, काफी प्रयास के बाद तब जाकर के राजेश सिंह की एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। और उसके बाद जैसे जैसे साक्ष्य मिल रहे हैं वैसे वैसे धाराओं की वृद्धि की जा रही है। जब वो वीडियो पुलिस को मिल गया जिसमें चिल्ला रहा है कि मर जाएगा और पैर से वाइटल पार्ट पे, सीने पे मार रहे हैं और वहां आदमी कह रहा है कि मर जाएगा, तो ये मर जाएगा मतलब कि आप उसको मारने के लिए ही तो मार रहे हैं, हत्या करने के लिए मार रहे हैं ना। तो वो वीडियो मिला तो उसमें धारा तरमीम हुआ, 109 धारा लगी। ये हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर वही एक ही है। जो पुरानी धारा आईपीसी की 307 है और नए भारतीय न्याय संहिता में उसको 109(1) कर दिया गया है। अच्छा, तो वही हाफ मर्डर ये बोल रही है। इसमें दंड क्या है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। नाक की हड्डी टूट गई है। अच्छा, इसमें 7 साल की सजा है, सेशन ट्रायल है। अच्छा, तो जैसे जैसे अब नाक की हड्डी धारा बढ़ी, नाक की हड्डी टूटी, एक्सरे हुआ, एक्सरे की रिपोर्ट आई, वो धारा बढ़ी। तो ऐसा नहीं कि एफआईआर में ही कोई फेक एफआईआर है। पहले प्रथम दृष्टया पुलिस को जिन जिन बातों का आभास हुआ, जिनका साक्ष्य मिला, उन धाराओं में एफआईआर हुई। उसके बाद जो एविडेंस फर्दर मिलते गए पुलिस को, उन एविडेंस के आधार पर धाराओं की बढ़ोतरी की जाती रही। तो कैसे कहेंगे पुलिस प्रभावित है? कैसे कहेंगे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है? एविडेंस आई, हड्डी टूटी, उसकी धारा लगी। वीडियो आया, देख रहे हैं कि नहीं ये तो जान मारने का प्रयास हो रहा है, वो वीडियो आया, वीडियो पुलिस को मिला, उसके बाद धारा 307 लगाया गया, 109 लगाया गया। तो कानून का कहीं दुरुपयोग नहीं है। ये केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि 41 दिन से रोशनी कुशल जायसवाल फरार है। कानून की अपेक्षा यह है कि रोशनी कुशल जायसवाल हाजिर हो। उनके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, उनके विरुद्ध धारा 82 जारी किया गया। अब धारा 83 की स्टेज आ रही है, डुगडुगी बज गई, उनके दरवाजे पे नोटिस जारी हो गई। रोशनी कुशल जायसवाल को ये मालूम हो गया, उनके वीडियो में है कि मेरे खिलाफ 82 की नोटिस जारी हो गई, घर पे नोटिस लग गई। तो आपकी जानकारी में सारी चीजें, और आप दूर भाग रही हैं। कानून से दूर क्यों भाग रही हैं? अगर आप सही हैं, अगर आप स्वयं को निरपराध मान रही हैं, अगर आप अपने को दोषी नहीं मान रही हैं, तो आप आ जाइए कानून की नजर में, सामने आ जाइए, अपना पक्ष रखिए, न्यायालय के सामने पक्ष रखिए, अधिकारियों के सामने पक्ष रखिए। आप भाग रही हैं, इसका मतलब आप दोषी हैं, आपने अपराध किया है, आपने गुनाह किया है। अच्छा, जो धारा 82 लग गई है, उसके बाद डुगडुगी बच गई है, तो क्या घर भी कुर्की संभावना? निश्चित रूप से अगली प्रक्रिया इनके कुर्की की। देखिए पुलिस ने यहाँ लापरवाही किया है, मैं फिर कहूंगा। अब नए वाले धारा में एक 7, 82 और 83 का प्रावधान है। पहले ये पुरानी धारा में था कि 82 के 30 दिन तक इनको नोटिस चस्पा किया जाएगा और निर्दिष्ट स्थान पर इनको हाजिर होने के लिए कहा जाएगा। अगर नहीं होंगे तो धारा 83 के तहत जो है इनके सामानों की कुर्की होगी घर के। लेकिन पुलिस जो है ये जानते हुए कि इतने दिन से ये फरार चल रही है, एनबीडब्ल्यू है और वीडियो जारी कर रही हैं, तो पुलिस को एक साथ ही 82, 83 की कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये शिकायत है पुलिस की, पुलिस से हम लोगों को, कि पुलिस ने क्यों नहीं एक साथ 83 भी लिया, इनके घर की कुर्की तत्काल क्यों नहीं किया, ये भागी हुई है। तो अब पुलिस की अगली कार्यवाही यही है, 83 का आदेश लेंगे और लेकर के इनके सामानों को घर से उठाया जाएगा। अच्छा, ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं, तो क्या इस तरह की स्थिति बन गई थी? कुछ बताइए, क्या मतलब उस समय स्थिति थी ऐसी? स्थिति पूरी आपको वीडियो में दिखेगी। गिर गए हम, लात लात मार रहे हैं, अंत में उसमें से एक लोग कह रहे हैं, उन्हीं में से देखने वाले कि जाएं यार मर जाई। इससे बड़ा आपको सबूत क्या चाहिए? मतलब इस तरह 40-50 लोग थे, कहीं वाइटल जगह पे लग जाता है और फिर अरे सीना क्या है, वाइटल पार्ट है। सीने को, ये पसली को वाइटल पार्ट माना गया है, पेट को वाइटल पार्ट माना गया है। मार दीजिए पूरे वजन से लीवर फट जाएगा, पसली टूट जाएगी। पसली जहाँ टूटेगी सीने पे जो है हार्ट के पास लगेगा, अगर पैर हड्डी टूटी, सांस रुका और आदमी मरा। तो मतलब ये पूरी बेसिक गुंडागर्दी थी, जैसे पुरुष नियोजित डराने तरीके से
ये किया गया है। अच्छा, मारने का प्लान था उनका, हाँ, भगवान बचा लिए हमको। हाँ, वो तो मारने के प्लान से आई थी। अच्छा, जो महिला का भी एक जैसे इसमें एंगल आ रहा है कि महिला हैं तो वो थोड़ा एक विक्टिम कार्ड जो है, एक सिंपैथी कार्ड जैसा चल रहा है कि मतलब महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बलात्कार की धमकी दी जा रही थी तो उसके विरुद्ध वो गई। जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि आपकी माँ बहन को कोई इस तरह देगा तो आप क्या करेंगे, आप तो मारपीट करेंगे ही। तो वो कार्ड खेला जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विक्टिम कार्ड महिला अगर है तो महिला क्या निरपराध होगी? क्या कानून में उसको छूट है कि किसी के दरवाजे जाओ, हत्या का प्रयास करो, लूटपाट करो, मार के नाक की हड्डी तोड़ दो, उसकी पत्नी को नंगा कर दो, उसके अबोध बच्चों को मार पीट दो? महिला होने का ये मतलब है? यानी चोरी तो चोरी, सीना चोरी भी। आप अपने सोशल मीडिया के पोस्ट को नहीं देख रही हैं, आप अपनी भाषा को नहीं देख रही हैं। तमाम वीडियोस आपने जारी किया है जिसमें मोदी को, योगी को, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण पर टिप्पणी, सनातन धर्म पर टिप्पणी, सनातन धर्म को बांधने वालों पर टिप्पणी, आरएसएस पर टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी, हिंदूवादी लोगों पर टिप्पणी। क्या मतलब बनता है? आप इसी देश में रह रही हो, इसी देश की नागरिक हो, आप हिंदू हो, तो आपका जमीर कहाँ चला गया? आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? आपकी मर्यादा कहाँ चली गई? आपकी शालीनता कहाँ चली गई? आपकी विनम्रता कहाँ चली गई? आपके भीतर का शील कहाँ चला गया? तो आपको इसका भी तो ध्यान रखना है। केवल ये कहना कि मैं महिला हूँ, राजेश सिंह की पत्नी महिला नहीं है, वही वादिनी मुकदमा है आपके विरुद्ध। वो भी चार्जेस लगे हैं, मतलब रेजिंग मॉडेस्टी टाइप का ऐसा कुछ? अरे वो तो पूरी घरेलू औरत है भाई, वो घर की ड्योढ़ी के बाहर नहीं निकलती है अगर आवश्यक ना हो तो। मतलब इनकी तरफ से गाउन पहनी है, इनकी तरफ से जो महिला अपने रात में, हमारे घर की भी महिलाएं हैं, घरेलू औरतें हैं, पर्दानशीन औरतें हैं, वो जो वस्त्र पहनी है वो घर की महिलाएं अपने बेडरूम में पहनती हैं। वो पहन के दरवाजे के पास नहीं आती हैं। वो कपड़ा इनकी पत्नी पहनी थी, गाउन, नाइटी जिसको बोलते हैं औरतें, ये तो नाइट ड्रेस होता है ना, वो ड्रेस पहनी हुई थी। सुबह सुबह का मामला था। अब वो ड्रेस पहन करके वो घर में पड़ी हुई थी, आप लोगों ने हमला कर दिया और मारपीट रहे हैं, उसको सड़क तक खींच ले आए। उसकी मर्यादा भंग नहीं हुई, उसकी लज्जा भंग नहीं हुई, और इतने नहीं किए हैं, उसको मार भी रहे हैं, उसका कपड़ा भी फाड़ दिए आप, उसको निर्वस्त्र भी कर दिए। सेफरान राजेश सिंह की लड़की नहीं है क्या? 15 साल की लड़की है, उसकी अपनी मॉडेस्टी नहीं है क्या? आप उसको मार रहे हैं, उसने क्या अपराध किया था? तो आप एक तरफ एक महिला है, वो एक महिला अपराधी है, और दूसरी तरफ 2 निर्दोष हैं, और वो भी तो 2 महिला हैं। तो भाई समन्वय और संतुलन पर बात होगी ना, एक तरफा बात तो होगी नहीं। तो एक तरफ एक महिला जिसने अपराध किया 15 किलोमीटर दूर जा करके, जिसने पूरी मर्यादा को तार तार किया, जिसने अपमानित किया, जिसने उस अपमानजनक कृत्य का पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारण किया, उसको लाखों लोगों ने देखा। इस परिवार के मन मस्तिष्क पर क्या बीत रही होगी, जरा इस परिवार से पूछिए ना। कैसे ये मोहल्ले में निकल रहे हैं, कैसे अपने मोहल्ले के लोगों से नजर मिला रहे हैं, कैसे अपने परिचितों से मिल रहे हैं। अपमानजनक स्थिति हुई कि नहीं? आप दरवाजे पे चढ़ के मार दिए। उन बच्चों की क्या स्थिति होगी? सेफरान राजेश सिंह के दोनों बच्चों की, उनके जो समकक्ष बच्चे मोहल्ले में हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके मन में आएगा ना कि हाँ, इन्हीं दोनों बच्चों के बाप को मार दिए सब चढ़ के। आपस में बच्चों में अगर विवाद हुआ तो ये ताना मिल सकता है ना कि अरे चलो, तुम्हारे बाप को तो बच्चों ने, गुंडों ने मार दिया था, हम तुमको जानते हैं, तुम्हारे घर वालों को जानते हैं। तो आपने इस अपराध को करके पूरे जीवन भर का दाग लगा दिया राजेश सिंह के परिवार पर। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई तो कानून अगर आपको दंडित भी कर दे, सजा भी कर दे, तो भी नहीं हो सकती, तो भी नहीं हो सकती। और आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। तो आपराधिक मानसिकता के लोग इसी तरह का एक हथकंडा अपनाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब 41 दिन तक देख लें कि इनको न्यायालय से, आपको केवल जिला न्यायालय से नहीं, आपको हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही है, वहाँ भी 2-3 डेट पड़ चुकी सुनवाई में, वहाँ भी आपका अपराध गंभीर माना जा रहा है, और आपने हाईकोर्ट के टॉप क्लास के वकील को रखा है, जस्टिस मनोज मिश्रा के लड़के आपके वकील हैं, वो भी आपको राहत नहीं दिला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऑफिस की जो अपराध की जो डिग्री है, अपराध की जो गंभीरता है, जो मोटस ऑपरेंडी है, वो अदालत मान रही है कि नहीं, ये गंभीर अपराध है।
ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। इनके जमानत, जो इनके पति की जमानत याचिका निरस्त हुई है, उसमें न्यायालय ने लास्ट में एक लाइन लिखा है, यह सामाजिक अपराध है। बिल्कुल इस तरह से मतलब अदालत की एक टिप्पणी है, एक अपर जिला जज की एक टिप्पणी है कि यह सामाजिक अपराध है, गंभीर अपराध की दोनों टिप्पणी है। ये जो पूरा मामला है इसमें केवल मतलब ये जो मामला है उसी को लेकर चल रही है, जो रोशनी कुशल जायसवाल के पहले के पोस्ट है, जैसे हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं के एक जो उनका इमेज है उसको भी आप लोग ले रहे हैं कि ये अलग है? चल भाई, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको लोकतंत्र में और संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है, तो इस देश के सभी नागरिकों को वही संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वही आज़ादी प्राप्त है। तो क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। अगर आप किसी के बारे में, किसी व्यक्ति में अगर मेरी कोई भावना निहित है, हम समर्पित हैं उस व्यक्ति के प्रति, अगर आप उसको अपमानित करने का काम करिएगा तो निश्चित है उबाल आना। ये मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। कोई राजेश सिंह की उनकी दुश्मनी तो थी नहीं, कोई जमीन का, जायदाद का, या कोई व्यावसायिक कोई रंजिश या प्रतिद्वंदिता तो थी नहीं। ये भावनाओं की लड़ाई है। आपकी अपनी भावना थी कांग्रेस पार्टी के प्रति, तो कांग्रेस के एजेंडे पर आपने हमला बोला, वैचारिक हमला बोला, शब्दों से हमला बोला, तो उसी हमले का जवाब उसी भाषा में राजेश सिंह ने आपको दिया। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये आपके प्रति अपराध है, तो उसके लिए न्यायालय भी है, थाना भी है, पुलिस के अधिकारी भी हैं, दंड भी है, कानून भी है, प्रशासन भी है। तो आप उसको अपनाइए ना, उस प्रक्रिया में जाइए। क्या गुंडागर्दी करिएगा? भाई, इसकी अनुमति तो कानून नहीं देगा ना। अराजकता, हमारे देश में कानून का शासन है ना, कानून की व्यवस्था है, कोई हो। तो ये जो पूरी घटना हुई राजेश जी, उसके बाद आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ भी होगी, जो उसमें मतलब उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? पर्सनल लाइफ में तो आप ठीक है, काफ़ी समय तक आप गुजरे होंगे इस तरह की स्थिति, मतलब प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। कॉलोनी है, हमारे लोग हैं, समाज में गलत प्रचार किया गया कि हम बलात्कार के जो आरोप लगाई, तो उससे दिक्कत आई हमको, काफ़ी दिक्कत आ रही है अभी भी। प्रभाव तो पड़ ही रहा है मेरे भाई। शक के नज़र से आदमी निकल रहा था, कहीं ऐसा न सोच गया हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इससे पहले हम बिंदास निकलते थे, कोई ऐसा नहीं था। अब तो थोड़ा सा सोच समझ के, या अपने को खुद शक डाउट होने जा गया, ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बारे में कुछ क्या सोच रहे होंगे लोग। तो अभी जो इनका वीडियो आया है रोने वाला कि दुखी हैं, उस पर कोई स्टेटमेंट? कोई चारा नहीं उनका हुआ। आप दुखी हैं तो हाजिर हो जाइए ना। हम थोड़ी सा आपको कुर्की करवा रहे हैं, मेरे हाथ में तो है नहीं, अदालत के हाथ में है ना। कुर्की का आदेश कौन देता है? अदालत देती है, ठीक है। तो अदालत इनके हिसाब से अदालत बायस्ड हो गई, भाजपा की हो गई, राजेश सिंह की हो गई। तो ये सब निराधार आरोप है। अब अपने को बचाने के लिए जब इनका कोई रास्ता नहीं रह गया है, तो ये महिला होने का विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। आपको अभी मैं वीडियो दूंगा, जब ये मेरे घर से निकली हैं थाने के लिए, तब भी उन्होंने लाइव किया हुआ है। अच्छा, कि मैंने सबक सिखाया है एक बलात्कारी को। अब सोचिए, आरोप भी नहीं लगा और बलात्कारी भी मुझे घोषित कर दे रही, मतलब आरोप भी लगा रही है और उसी क्षण बलात्कारी हम हो गए। तो उसमें वो सबक सिखाया, एक थप्पड़ मारे सबके, उनके बेटी के सामने, उनके बेटे के सामने, उनके पत्नी के सामने मैं सबक सिखा के आ रही हूँ। अभी जा रही हूँ थाने। ऐसा आपको वीडियो में अपलोड करा दूंगा अभी। जी, तो आपने सुनी राजेश जी की बात और उनके अधिवक्ता विवेक जी की बात। तो इनका साफ साफ कहना है कि ठीक है, रोशनी कुशल जायसवाल ने जो कहा, एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। और रोशनी कुशल जायसवाल जो एफआईआर में जो उन्होंने बातें लिखाई हैं कि गलत तरीके से छूने का प्रयास, तो वो वीडियो में आप भी स्पष्ट देख सकते हैं कि ऐसा एक तो ओवर पावर्ड हो गए हैं राजेश जी, मतलब 4-5 लोग 6 लोग उनको पकड़े हुए हैं, तो वो मतलब खुद ही विक्टिम है, वो क्या उसमें वो करेंगे। और दूसरी बात कि रोशनी कुशल जायसवाल को कोई समस्या थी इनके किसी स्टेटमेंट से, जो भाषा की जो लोग बात करें कि भाषा गलत है, तो यदि रोशनी कुशल जायसवाल की आप भाषा देखेंगे तो भाषा मतलब वैसी ही है, मतलब जैसे
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए थे, कंगना रनौत ने कहा कि मैं भी कन्याकुमारी जाऊंगी, तो रोशनी कुशल जायसवाल का स्टेटमेंट था कि कंगना रनौत कन्याकुमारी जाएंगी तो उनका ध्यान भटकाएंगी या लगवाएंगी, मतलब एक टोन के साथ, एक बहुत ही डेरोगेटरी था किसी महिला के लिए, तो वो उनका पहले से रहा है। अब उनको उसी भाषा में जवाब मिला तो मारपीट पे उतर आई और 40-50 लोग ये पहुंच गए, जो कि बहुत गलत हुआ, और जिसका पुलिस ने अभी संज्ञान लिया और कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो वो अब जो है रोना पीटना इस तरह का विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, जो कि तो इस पूरे मामले को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी महिला पे अत्याचार हो रहा है। उन्होंने जो किया है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद। कुछ देर पहले आपने मेरा लाइव देखा होगा जिसमें सैफरॉन राजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो मुझे पिछले 4 साल से लगातार फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा था, उसके घर के बाहर जाके मैंने उसके घर वालों के सामने, उसकी माँ बहन बेटी के सामने उसकी सारी हरकतें बयां की, उसे झापड़ भी मारा। साहब तो कन्याकुमारी चले गए मीडिया अटेंशन करने, सॉरी मेडिटेशन करने, और उसके बाद कंगना रनौत ने भी कह दिया है कि मैं भी चली 2 दिन तक कन्याकुमारी में साधना में लीन होने के लिए। अब कंगना जी वहाँ पे साहब का ध्यान भटकाएंगी या फिर ध्यान और लगवाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा।